आप देख रहे हैं SKK न्यूज। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज पानी टंकी पर रास्ता बंद किए जाने के विरोध में एक बुजुर्ग के टंकी पर चढ़ने के मामले में सिंचाई विभाग पंचम के ए राजनारायण तिवारी का बयान सामने आया है। सिंचाई विभाग पंचम के ए राजनारायण तिवारी ने बुजुर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राजनारायण के अनुसार यह विवाद 1982 से चल रहा है। उनका दावा है कि 1982 में सिंचाई विभाग ने इस भूमि का अधिग्रहण किया था। उस समय बुजुर्ग यहाँ झोपड़ी डालकर रहते थे। अधिग्रहण के खिलाफ बुजुर्ग ने लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो 1996 तक चली और कोर्ट ने तथ्य न मिलने पर केस खारिज कर दिया। उनका आरोप है कि इसके बाद बुजुर्ग ने सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की जानकारी छिपाकर अयोध्या के अतिरिक्त नायब मजिस्ट्रेट न्यायालय में धारा 229B के तहत मुकदमा दायर किया, जिसमें 2017 में उनके पक्ष में आदेश हुआ और खतौनी में नाम दर्ज करा लिया गया। 2020 में लेखपाल और राजस्व कर्मियों के साथ जमीन की नपाई के दौरान विभाग को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद DM के माध्यम से पत्र भेजकर मुकदमा फिर शुरू कराया गया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले में 2 से 3 बार स्टे देकर निर्माण कार्य रोका जा चुका है। ये विवाद 1982 से चल रहा है। सन 1982 में सिंचाई विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उस समय जो तथ्य हैं सामने, उसके अनुसार ये झोपड़ी डाल करके इसमें रहते थे और जमींदारी प्रथा के तहत किसी की खेत अन्य का था, उसमें ये खेती कर रहे थे। जब भूमि का अधिग्रहण हुआ तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय लखनऊ में रीट याचिका दायर किए थे, जिसका मुकदमा 1996 तक चला है। 1996 में कोर्ट ने पाया कि इनके पक्ष में कोई तथ्य नहीं है, तो बिना किसी आदेश के इनकी केस खारिज कर दी गई मेरिट के आधार पर। इसी समय इन्होंने 420 करते हुए एक मुकदमा अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अयोध्या के न्यायालय में 229B के तहत इन्होंने किया था, जिसकी जानकारी विभाग को नहीं थी। वो मुकदमा चलता रहा। उस मुकदमे में इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है कि सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। और मुझे आश्चर्य होता है कि ये उस फाइल में 2017 तक मुकदमा चलने के बाद इसके पक्ष में आदेश हुआ कि इसका नाम चढ़ा दिया जाए, जबकि उसी फाइल में ये पेपर लगे हुए हैं कि मुआवजा बांट दिया जाए, मुआवजा रोक दिया जाए, इस तरह के पेपर उसमें लगे हुए हैं, जिसको देखने से ये भी लगता है कि नहीं, अधिग्रहण इसका हुआ है। 2017 में इसके पक्ष में आदेश होने के बाद ये शांत बैठा रहा, अपना नाम चढ़वाया खतौनी में, और 2020 में लेखपाल और राजस्व कर्मी के साथ में नापी कराने के लिए जब आया, तो तब विभाग को पता चला कि इसने 229B के तहत इसकी डिग्री हुई है और इसका नाम चढ़ गया है। तब DM साहब के माध्यम से एक पत्र भेजा गया इस मुकदमे के रेस्टोरेशन करने के लिए, इस पे कार्रवाई के लिए। DM साहब ने अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया, जिसके क्रम में मुकदमा फिर से शुरू हुआ, चलता रहा। 2017 दिसंबर में इसका जो आदेश हुआ था चढ़ाने के लिए, वो आदेश निरस्त हो गया। निरस्त होने के बाद खतौनी में भी इसका चढ़ चुका है कि नहीं, निरस्त हो गया। जो इसके बाद ये तो मुकदमे की बात हो गई। मुख्य रूप से ये आवास में रहता रहा और धीरे धीरे करके अपना एक कंस्ट्रक्शन रातों रात बनाता रहा, थोड़ा थोड़ा करके, जो आज का परिणाम है कि इसका घर बना हुआ है। जब हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो हाई कोर्ट ने 2-3 बार स्टे दे करके निर्माण को रोका भी था, लेकिन उचित पाए जाने के बाद बिना इसके पक्ष में आदेश किए हुए खारिज कर दिया था। उसकी प्रति हमारे पास में है, आप देख सकते हैं। ये अपना पीछे वर्कशॉप खोल रखे हैं, बैटरी चार्जिंग स्टेशन बना रखे हैं। कम से कम 200 टेम्पू दिन भर में आते थे, जिससे में कॉलोनी में रहने वाले, इनका आने जाने वाले गाड़ियों का विरोध करते थे। लिफ्ट इरिगेशन के एक्सीएन द्वारा लिखित में आया हुआ है। इनको कई बार हमने समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। और ये बीच का एक रास्ता विभाग ने बनाया था, जिसको कि हमने अच्छा करने के लिए कुछ अधिकारियों से बात करके
इसमें हैश लगाने के लिए काम किया है। इसके पहले LID ऑफिस के तरफ से घूम करके CC रोड बनाया गया है, जिससे ये नहीं आना जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो बीच का रास्ता है जो पार्क के रूप में डेवलप किया जाना है ये खोल दिया जाए। और इसमें भी समस्या नहीं है, अभी जब बाउंड्री का काम चल रहा है, जो बाउंड्री पुरानी थी उसको तोड़ करके बनाया जा रहा है, तो इनका कहना था कि 1982 यानी जमीन अधिग्रहण के पहले जो रास्ता था वो हमको खोल करके दे दिया जाए, जिसके लिए टंकी पे चढ़े थे। बाउंड्री का निर्माण न किया जाए, इनको रास्ता पीछे से बाउंड्री तोड़ करके गेट लगा करके दे दिया जाए। जब तक न्यायालय में इसका फैसला नहीं होता है तब तक ऐसा किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है। विभाग कार्रवाई निश्चित रूप से करेगा। कमर्शियल एक्टिविटी इनकी न हो इसके लिए पहले भी चेतावनी दी गई है, लिखित में भी पत्र दिया गया है इनको कि न करें, लेकिन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। अब जो भी उचित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। और वो गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। प्रशासन को सूचित किया जाएगा, जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। उससे हमारी लगातार बात हो रही थी, उसको हमने समझाया भी था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, कोई निर्णय इस पे नहीं हुआ है। निर्णय जो भी आता है उसका अच्छा सा पालन किया जाएगा। अब अपना मैं राजनारायण तिवारी, सहायक अभियंता पंचम, सरजू नहर खंड, अयोध्या।